हर एक प्राणी के हर एक प्राणी के हृदय में आपका वास है, भगवान का वास है, घट घट में आप विराजमान हैं। ये हम ही हैं कि आपको समझ नहीं सकते। आप घट घट में परम आनंद स्वरूप में विराजमान है। जिसने आपको आपका अनुभव कर लिया, अगेन समझना नहीं है, प्रभु को कोई समझ नहीं सकता। अगले लाइन में पढ़ेंगे हम लोग। तो जिसने आपका अनुभव कर लिया अपने हृदय में, उसको असीम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद संसार में और किसी आनंद की आवश्यकता उसको नहीं रह जाती है। तो जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अगली लाइन, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। अभिगत मतलब आप अभिगत हैं, अज्ञेय हैं, यानी आपको कोई समझ नहीं सकता है। नोबडी कैन अंडरस्टैंड यू। आप समझ से परे हैं। तो जो आपको समझने जाएगा वो खो जाएगा। वो अपना पता, जो आपका पता खोजने जाएगा वो अपना पता ही खो देगा। बेसिकली ही विल बी लॉस्ट। अभिगत गोतीतम, आप अभिगत हैं या ज्ञेय हैं, समझ से परे हैं। अभिगत गोतीतम, गोतीतम है। गोतीतम का मतलब होता है अगोचर। और अगोचर का मतलब जानने के लिए आपको गोचर का मतलब समझना पड़ेगा कि जो गोचर नहीं हो अगोचर। अब गोचर क्या होता है? कोई भी ऐसी वस्तु, सजीव, निर्जीव या फिर एनी एंटिटी जिसे आप अपनी पांच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से समझ सकें, उसे गोचर कहते हैं। यानी आप उसको सूंघ सके, या उसको टच कर सकें, या उसको सुन सकें, या आप उसको टेस्ट कर सकें या देख सकें। राइट, आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां आ गई। तो ऐसी कोई वस्तु जिनको आप पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से या किसी एक पांचों में से एटलीस्ट कुछ एक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप उसको अनुभव कर सकते हैं, तो वो गोचर कहलाती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अगोचर हो जाती है। तो जो प्रभु है वो अगोचर हैं। अगर आप सोचते हैं कि भाई वो पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप प्रभु को समझ लेंगे या जान लेंगे, नहीं, असंभव। क्योंकि प्रभु अज्ञेय है, यानी समझ से परे हैं। प्रभु अगोचर हैं, गोतीतम। समझे आप? अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम। और आपका जो चरित्र है बहुत ही पुनीत है, बहुत पावन है। योर कैरेक्टर इज कंप्लीटली इनोसेंस, प्योर, कंप्लीटली प्योर। चरित पुनीतम, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। आप इस संसार